फिंगरप्रिंट डालने की वजह से आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है। 24 आवर में अपने आप एक्टिव हो जाएगा। 24 घंटे? उससे पहले नहीं हो सकता क्या? ठीक है सर, मैं बैकएंड टीम को रिक्वेस्ट डाल देती हूँ, बट सर यूजुअली 24 आवर्स ही लगते हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स मिस्टर रोहित? नहीं थैंक यू। वैसे आपने अपना नाम छाया बताया ना? यस सर, छाया अवस्थी। आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आई, क्या हम मिल सकते हैं? सॉरी सर, ये हमारे कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट है। क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकती हूँ? नहीं। क्या आप अपना कोई पर्सनल नंबर दे सकते हैं या फिर मैं आपके ऑफिस आ जाऊँ? MG रोड पे है ना आपका ऑफिस? हाँ, रेगुलर कस्टमर है वो तो। हाँ तो ठीक है, वो सवारी छोड़ के आ जाना, मेरे को बताना। हाँ, गाड़ी हो जाएगा फ्री कल तक। बिछड़ने से ज्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। फिर चाहे वो प्यार करने वाले से बिछड़ना हो, या फिर माँ बाप से बिछड़ना, या फिर अपनी बहन से। चाहे कुछ भी हो जाए छाया, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे मैं मर भी जाऊं, पर मेरा साया हमेशा तेरे साथ रहेगा। ठीक है भैया, कल सेम टाइम पे पिकअप के लिए आ जाना। जी मैडम। कैसे हो आप? ठीक हूँ। नानू कहाँ है? वो सो गए क्या? अरे नहीं, कहाँ सोते हैं इतना जल्दी, काम कर रहे होंगे। तू सुन, तू जल्दी से हाथ मुंह धो के आजा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। नानी, मैंने कितनी बार बोला है आपको कि मेरा वेट मत किया करो, टाइम से खाना खा लिया करो। जब तक हूँ ना तब तक खा ले मेरे हाथ से, जब नहीं रहूंगी तो खुद ही बनाना और खुद ही खाना, समझी? चल अब चुपचाप। नानी, क्या खाना बनाया आपने? मान गए, ऐसा खाना ना 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता है। मन करे ना आपके हाथों को चूम लूं मैं। अरे बस, सच बता रही हूं नानी, बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। खाना खा चुपचाप, इसका मरती है। हार्विन बोलो। हाँ बाबा, आप सोए तो नहीं थे ना? हाँ बस मैं 2 दिन में कनाडा से इंडिया आ रहा हूँ। और वो कोमल, उसका मैटर क्लियर हुआ? नहीं बेटा, कोमल ने मुझे फोन नहीं किया। फोन नहीं किया तो आप उदास मत हो, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। उदास नहीं हो तो क्या करो बेटा? वैसे तुम्हें आना है तो आओ, लेकिन तुम कोई नेक काम के लिए तो आ नहीं रहे हो जो मैं खुश हो जाऊं। बस मुझे मालूम है कोमल इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। मतलब आपकी कोमल से बात हुई थी? नहीं, वो पापा मैं बहस करना नहीं चाहता, 2 दिन में आ जाऊंगा, वहां बैठ के बात करते हैं। लक्ष्मण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया तुमने? 40% इंटरेस्ट लगता है। तो तुम्हें क्या लगा सुमित की स्कूल की फीस कैसे भरी है मैंने? और ये राशन कहां से आया? और ये बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, अरे ये दवा दारू कैसे चल रही है? मैं क्या करूं कोमल, कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। नमस्ते बाबा। कोमल बेटा, अरविंद का फोन आया था, वो 2 दिन बाद कनाडा से इंडिया आ रहा है। 2 दिन बाद? हाँ, तुम भी आ जाओ दामाद जी और सुमित को लेकर। तू ही तो एक मेरा बेटा है जो मेरे साथ है, मेरा सहारा है। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ बाबा, बेटी। ठीक है, चलो मैं रखता हूँ। अरे आप सोए नहीं, काम कर रहे हैं अभी तक? इस महीने में कुछ अच्छा हुआ कि नहीं? अच्छा नहीं सुनीता, बहुत अच्छा। हाँ? मुझे तो लगा ही नहीं था कि बुढ़ापे में भी लोग कितना विश्वास करेंगे। तुम्हें पता है जितने क्लाइंट्स हैं ना, सबकी उम्र 30 से 40 के बीच में है।
महीने में लाखों का कमीशन आएगा सुनीता। अरे वाह, ऐसा क्या बता रहे हो आप कि सब आप ही से इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस करवा रहे हैं? बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, सब एक्सपीरियंस का कमाल है। अच्छा वो छाया सो गई? हाँ, खाना खिला दिया था उसे। अच्छी बात है, थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उसका। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, और थोड़ा समय लगेगा सब नॉर्मल होने में। ए हीरो ए, आगे काय कुछ आ रहा है रे? अरे सुन तो, मैं इस पहली और आखिरी इधर। अरे सुन तो। साला ये तो गया। कितना हुआ आज का? टाइम बड़ा खराब चल रहा है रे राबिया। पहले जैसा कस्टमर आता ही नहीं अभी इधर। ये साले लुच्चे हैं सब। देखना, मेरे 4 कस्टमर 1 महीने से नहीं आए। कहते महंगाई बढ़ गई है, खुद तो कुछ कमा नहीं रहे, मुझे क्या देंगे? मैं तुझे बोल रही हूँ राबिया, ये सब मर्द लोगों का बस बहाना होता है। मोबाइल पे पॉन देखते हैं, 200 रुपए में 6-6 महीने का प्लान मिलता है इनको। अपन की क्या जरूरत इन लोगों को? मैं तो गवर्नमेंट से बोलने वाली हूँ, हर तरीके के पॉन को बैन करो। ये बंद होगा तभी तो अपना धंधा बनेगा, और बनेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? कितना? क्या साहब, पुलिस वाले हो क्या? हाँ, आज तो ऑफ ड्यूटी हूँ। तू बता कितना लेगी? अरे साहब, आपके लिए तो स्पेशल डिस्काउंट है, क्योंकि अपने को ना पुलिस वाले से एक्स्ट्रा प्यार है। आइए आइए, चलिए। चल राबिया, कानून हमेशा दूसरों को शिकंजे में लेता है, लेकिन आज मैं लेगी। चलो साहब। चल। ए साहब, क्या साहब, आप कहीं बाहर के पुलिस वाले हैं क्या? यहाँ के नहीं लगते आप। बड़ी स्मार्ट है तू, तुझे कैसे पता है? अरे नहीं साहब, पहले आपको कभी इधर देखा नहीं ना, इसलिए। वैसे कहाँ से हैं आप? उदयपुर। उदयपुर? उदयपुर गई है तू कभी? वही क्या साहब, समझो मेरी बॉडी है, लेकिन मेरी आत्मा उदयपुर में है। तू चलेगी उदयपुर मेरे साथ? देख, जिस चीज की चाहत होती है ना, वो काम जरूर करना चाहिए। पाटिल साहब, पाटिल जी। सर, बहुत देर से बेल बजा रहा हूँ, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। सर, मैं कब से बेल बजा रहा हूँ, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। विनय, दरवाजा तोड़ो।
पूरा घर चेक करो। जी सर। रेखा तुम सामने चेक करो, तुम मेरे साथ ऊपर आओ। सर ऊपर आइए। आइए सर। ये देखिए सर। लगता है रॉबरी के लिए मर्डर्स में विक्टिम बुजुर्ग हैं, रॉबर्ट्स को काफी आसान शिकार लगा होगा। सर यहाँ आइए जल्दी, वॉशरूम में। और पंचनामा करके बॉडी। मेरे को साहब से बात करनी है, अरे उनको कुछ बताना है। देखा एक मिनट। नमस्ते साहब। बोलिए क्या बताना चाहती हैं? साहब मी इकडे समोर राहते और वो रात को ना मैं गैलरी में गई थी ना, तो उनके घर के सामने एक बाइक खड़ी थी। वो 2 आदमी लोग कोविड का मास्क पहने हुए अंदर से ना एक संदूक लेके आए और बाइक पे बैठ के चले गए। संदूक? हाँ साहब। अच्छा, यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ मनोहर जी और उनकी वाइफ सुनीता जी रहते हैं। और वो लड़की? कौन लड़की साहब? अच्छा, उनकी बेटी कोमल। हाँ, तो वो कल आई होगी। वैसे भी मनोहर जी और सुनीता दीदी के साथ कोई रहता नहीं है। मनोहर जी की बेटी कोमल ये है? अरे बाप रे, ये कौन है साहब? ये कोमल नहीं है, ये मनोहर जी की बेटी नहीं है साहब। और ये कौन है मैं जानती भी नहीं साहब। यहीं के कॉल सेंटर का आईडी कार्ड है। बाबा! हाय बाबा! क्या हो गया? उठ जाओ। ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये तो हमें भी नहीं पता सर, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही थी? सर हो सकता है कि ये रॉबर्ट्स के साथ में आई और उन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया और उन्होंने इसे मार दिया होगा। नहीं, इस लड़की के कपड़े और बाकी का सामान इसके बेडरूम में मिला है। आधार कार्ड में इसका नाम छाया अवस्थी है और यहीं के कॉल सेंटर का आईडी मिला है जहां ये शायद काम करती हो। कोमल, तुम सच में नहीं जानती ये लड़की कौन है? नहीं सर, वो एक्चुअली मैं यहाँ बहुत कम आती थी। जब भी मिलना होता था तो आई बाबा आ जाते थे घूमने के बहाने। सर पर मेरी बाबा से परसों रात को ही बात हुई थी। बहुत खुश थे वो क्योंकि अरविंद आ रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि रॉबर्ट्स बाइक पर अपने साथ संदूक जैसी कोई चीज लेकर गए और विक्टिम की बेटी कोमल के मुताबिक घर से संदूक के अलावा और कुछ चोरी नहीं हुआ। संदूक? हाँ सर, यहाँ पर एक संदूक था सर। पता नहीं अभी कहाँ गया। सर मैं आपको फोटो दे दूंगी उसका। उस संदूक में क्या था? कुछ बहुत कीमती सामान था क्या? सर मुझे नहीं पता, मैं बहुत सालों से देख रही थी संदूक यहीं पर था। मैंने कभी बाबा से पूछा ही नहीं उसमें क्या था। अच्छा कोमल, तुम्हारे बाबा करते क्या थे? सर रिटायरमेंट के बाद वो एक इंश्योरेंस एजेंट बन गए थे, पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट प्लान्स बेचते थे। और उससे पहले? उससे पहले एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में थे और एजेंसी में उनके साथ उनके दोस्त कपिल अंकल भी थे। उन्होंने साथ में ही जॉब ज्वाइन की थी।
तो फिर ऐसा क्या था संदूक में जिसकी वजह से 3 मर्डर हो गए? माँ देखो ये कितना सुंदर है, ये मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा ना। तुम दोनों ही बहुत सुंदर हो। तुम दोनों जुड़वा बहनें मेरे नसीब में लिखी थी। खूब तरक्की कर। माँ मैं पढ़कर कलेक्टर बनूंगी, फिर आप मेरे साथ रहना, सब आपको भी सलाम करेंगे। पर माँ तुम मेरे साथ रहेगी? नहीं नहीं माँ, ये पढ़ाई में फेल होती है, मैं फर्स्ट आती हूँ। ऐसा नहीं बोलते बेटा, अपने आप को देखो, तुम दोनों ही अच्छी हो, दोनों ही सुंदर हो। बहुत दूर तक जाओगी तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माँ छाया कहाँ है तू? 5 फ्लैट्स, 3 बड़े प्लॉट्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कुछ सिर्फ 4 साल में। प्राइवेट डिटेक्टिव का काम छोड़ने के बाद और इंश्योरेंस एजेंट बनने के बाद। सर मैं ऐसे कई इंश्योरेंस एजेंट को जानता हूँ जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतना नहीं कमाया होगा जितना तो बचपन में 4 साल में बनाया था। सर मैं अरविंद पाटिल, मनोहर पाटिल मेरे बाबा थे। किसने मारा सर मेरे आई बाबा को? अब पहले बैठिए प्लीज 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 बैठिए। अरविंद, आपके पेरेंट्स के साथ जो हुआ उसका बहुत अफसोस है हमें। देखिए अभी हम इस केस को रॉबरी कम मर्डर मानकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन हमें उस लड़की छाया के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। आपको कुछ पता है? आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? नहीं सर, मुझे तो यहाँ के पता चला कि आई और बाबा के साथ कोई लड़की भी रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आई और बाबा ने अपने साथ उस लड़की को क्यों रखा था। हमें पता चला है कि आप 5 साल के बाद वापस आए। कोई खास वजह थी इस वक्त आने की? अपनी आई और बाबा से मिलने आया था सर, और उनसे मिल पाते इससे पहले ही वो आपके घर से संदूक चोरी हुआ है, आप कुछ बता सकते हैं क्या था उस संदूक में? मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ सर, मुझे उस संदूक के बारे में कुछ नहीं पता। क्या उस संदूक की वजह से ही किसी ने मेरे आई और बाबा को मारा है? हाँ, वो हम पता कर रहे हैं, और जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको अपडेट करेंगे। कोमल, अरविंद आ गया है। अच्छा ही है ना, सामने बिठाकर कम से कम पूछ तो सकती हूँ आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ तो अजीब है। 5 साल से बेटा घर नहीं आया, और उन्हीं 4-5 साल में पेरेंट्स ने इंश्योरेंस बेचकर करोड़ों कमाए, और फिर जैसे ही बेटा आने वाला होता है उससे पहले ही माँ बाप का मर्डर हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, इंश्योरेंस बेच के कोई करोड़ों कैसे कमा सकता है? अजीब तो है सर। अच्छा, मनोहर के पार्टनर का कुछ पता चला? हम ट्राई कर रहे हैं सर। उस संदूक का? सर उस संदूक के पीछे हमारी 2 टीम लगी है। चोर बाजार और एंटीक सामान के जितने भी सेलर्स हैं उन सबके साथ हम रेगुलर कांटेक्ट में हैं। अगर ऐसा कोई संदूक उनके पास आता है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। छाया की क्या अपडेट है? सर छाया पिछले 4 साल से एक कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी। बाकी के डिटेल्स का हम पता कर रहे हैं, लेकिन वो पहले कहाँ रहती थी ये पता नहीं है सर।
लेकिन सर छाया ने कंपनी में जो घर का एड्रेस दिया है वो 5 महीने पहले दिया है और वो एड्रेस मनोहर के घर का ही है। सर मैं कपिल मात्रे, मनोहर का बिजनेस पार्टनर। आपके पार्टनर का मर्डर हो गया और आप अब आ रहे हैं? सर मुझे आज ही पता चला। किसी पे शक है आपको जो ऐसा कर सकता है? आप लोगों ने काफी समय साथ में काम किया है, कोई प्रोफेशनल राइवलरी? सर होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर कोई पुरानी दुश्मनी होती तो बदला लेने के लिए कोई 4-5 साल का इंतजार क्यों करता? अच्छा ये लड़की, इसका नाम छाया है, इसको जानते हैं आप? मनोहर को एक बेटी है तो, पर ये वो नहीं है, मैंने इसे नहीं देखा। डिटेक्टिव से रिटायर होने के बाद मात्र 4-5 साल में मनोहर ने 5 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा क्या था कि उनको हर महीने 5-10 बड़े क्लाइंट मिल जाते थे? ऐसी क्या ट्रिक थी उनके पास? सर मनोहर ने नए काम के लिए पुराने दिनों का एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट्स यूज किए थे। मैंने उसे मना भी किया था। यार मनोहर, इतने जल्दी इतने इंश्योरेंस कैसे बेच रहे हो तुम? पिछले 25 साल से मैं इन अमीर लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पता लगा रहा हूँ। मुझे बताओ, ये करीब सारे अमीर लोग ना दोहरी जिंदगी जीते हैं, लेकिन अब इनका काला राज हमारे पास है और अब यही काला राज हमें लीगल वे में व्हाइट पे पैसे कमा के दे रहा है। मैं समझा नहीं। तुझे अपनी वो डिटेक्टिव गर्ल वाली आइडिया याद है? हाँ याद है। लड़की यूज करो और अमीरों के राज बाहर निकालो। हाँ, और उन्हीं अमीर लोगों के राज पता लगाने के बाद उनके पास जाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हें उनकी कितनी फिक्र है, और ये महंगे वाले और हाई कमीशन वाली पॉलिसीज उन्हें बेचो, उनका भी फायदा और अपना भी। यार ये तुम्हारे लिए बहुत रिस्की है, कहीं कोई टेढ़ा मिल गया तो? तब के तब देखेंगे, लेकिन अभी तो मुझे मेरी सुनीता को दुनिया दिखाना है। इसने जिंदगी भर बच्चों के लिए कितना कुछ किया, लेकिन क्या फायदा हुआ? अभी कोई नहीं है हमारे पास। सही या गलत ये सोचने का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी मुझे मेरी सुनीता को सारी खुशियां देनी है बस। सर हो सकता है कि मनोहर के हाथ कुछ बड़ा लग गया हो, कोई ऐसा सीक्रेट जो उनको नहीं जानना चाहिए था। इन्हें पता करो कि क्लाइंट लिस्ट में ऐसा कौन है जो क्रिमिनल हायर करके ऐसा करवा सकता है। ओके सर। फिर भी हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि छायावस्ती कौन है और किलर्स वो संदूक अपने साथ क्यों लेकर गए? ऐसा क्या था उसमें? और मनोहर के बेटे अरविंद का अचानक 5 साल के बाद वापस इंडिया आना, वो भी ऐसे समय पर जब ये क्राइम हुआ है। मुझे लगता है ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। विनय, ये अरविंद की भी बैकग्राउंड चेक करो। ओके, थैंक यू सर। सर अरविंद के बारे में एक न्यूज़ में दिया, वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, उसे कनाडा की जॉब से निकाला गया और दूसरा जॉब मिलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब ना उसके पास जॉब थी और ना ही फ्यूचर में इनकम का कोई सोर्स? जी सर। और सर यहाँ पुणे के एक बिल्डर गिरीश खांडेकर से मनोहर के 3 प्लॉट और मनोहर जिस घर में रहता था, इन सबको बेचने की बातचीत चल रही है सर। किससे? अरविंद से? नहीं सर, मनोहर की बेटी कोमल से। What? पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। तू ठीक तो है ना छाया? देख, तू हिम्मत मत हारना, मैं जल्दी तेरे पास आऊंगी। हम फिर से मिलेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे। सर मेरे बाबा को कुछ पता चला? आप गए थे उस एड्रेस पे? हाँ खुशी, मैं गया था उस एड्रेस पे, लेकिन क्या सर? तेरे बाबा को गुजरे तो 5 साल हो गए। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात तो सुन, तेरी माँ अभी भी वहीं रहती है। तूने मना किया था इसलिए मैंने उसे तेरे बारे में कुछ बताया नहीं। तो मिलना चाहेगी अपनी माँ से? नहीं, मुझे उस औरत से नहीं मिलना। उसी ने हमें बेचा था, मैं उस औरत को छोड़ूंगी नहीं। तेरी माँ ने तुझे बेचा था? आप उसे सजा दिलाने में मेरी मदद करोगे ना सर?
हाँ खुशी, इसमें रोने की क्या बात है? चुप हो जा, मैं हूं ना। सर, छाया के लिए कोई नहीं आया, उसकी डेड बॉडी का क्या करना? 2-3 दिन वेट करते हैं। मैं डीसीपी सर से बात करता हूँ, परमिशन लेके क्रिमेशन कर देते हैं। सर, वो बिल्डर गिरीश आया हुआ है, आपका वेट कर रहा है। नमस्ते सर। हमें पता चला है कि मनोहर पाटिल के 3 प्लॉट्स खरीद रहे थे आप। हाँ साहब, मगर कैश तो मैं एक का ही दे रहा था, बाकी दोनों प्लॉट हम लोग पार्टनरशिप में डेवलप करने वाले थे। किसके साथ? देखिए गिरीश जी, मुझे अभी कैश की सख्त जरूरत है। हम एक काम कर सकते हैं, आप ना अभी 1 प्लॉट कैश में ले लीजिए और बाकी 2 का आप मुझे कैश में दीजिए, वो हम पार्टनरशिप में डेवलप कर सकते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन मेरा और प्लॉट आपका? जी मेरे लिए तो ओके है, मगर आप करेंगे कैसे? क्योंकि आपके फादर जो है वो प्लॉट बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और आपका भाई अरविंद? वो तो मुझसे भी ज्यादा डेस्परेट है, वो नहीं रोकेगा इस डील को। ओके फिर डन। बाप तैयार नहीं था, मगर ये दोनों भाई बहन मिलकर डील कर रहे थे। कैश कितना दिया था? नहीं साहब, कैश तो कुछ नहीं दिया था। 2 दिन के बाद डील होने वाली थी, मगर उसके पहले ही ये किसी ने कांड कर दिया। आपकी परमिशन हो तो मैं निकलूं? क्या है, मेरे देनेदार लोगों के पैसे भी देने मुझे। मिस्टर खांडेकर, हमसे बिना पूछे शहर से बाहर मत जाना। जी सर। सर, कॉल सेंटर से उस कैब ड्राइवर का एड्रेस मिल गया है जो छाया को रोज ड्रॉप करता था, पर 2 दिन से ऑफिस नहीं आया। बस मटस करके घर में चिपके बैठा है। साहब, मेरी तबीयत खराब है, मैं 2 दिन से काम पे नहीं गया हूँ, डॉक्टर को दिखा कर आया हूँ। किसके मर्डर की बात कर रहे हैं आप? छाया अवस्थी और 2 बुजुर्ग जिनके साथ वो रहती थी। हे भगवान साहब, मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिनों की बात है, छाया मैडम बहुत परेशान लग रही थी। 3 हफ्ते पहले की बात है। वो रास्ता काफी सुनसान रहता है। जैसे ही हम बीच रास्ते में पहुंचे तभी बैठी है मैम। मैडम, अगर वो सच में कुछ कर देती तो? मर्द हमेशा हाई रहते हैं, इसलिए तुम्हें पटाखों के धमाकों में मजा आता है। सेक्स भी बिल्कुल ऐसा ही है, पटाखा। तो अगर किसी ने कुछ कर भी लिया तो क्या, जान बचनी चाहिए बस। सच कहूं मैडम, मैं भी आपको देखकर डर गया था। उस वक्त आपकी आवाज और आपके हाव सब बदल गए थे। एक काम है, करोगे? काफी पैसे दूंगी। कैसा काम मैडम? इसे ढूंढना है। कैसी बात कर रहे हैं मैडम, ये तो आपका ही फोटो है। ये मेरी जुड़वा बहन खुशी है, हैदराबाद में किसी ब्रॉथल में है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जिंदा है या नहीं। आप इसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? क्या जुड़वा मैंने? तो तू गया था हैदराबाद उसकी बहन को ढूंढने? नहीं सर, अभी तक तो नहीं गया, जाने वाला था, लेकिन आपने बताया कि छाया मैडम का मर्डर हो गया है। अच्छा, इसके अलावा छाया की और कोई ऐसी बात जो तुझे खटकी हो? नहीं साहब, उस दिन की बात को अगर छोड़ दें तो आज तक छाया मैडम ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। बहुत अच्छी लड़की थी। सर, ये केस तो और भी अजीब होता जा रहा है। मुझे लगता है छाया ने जुड़वा बहनों वाली कहानी उमेश को कहने के लिए सुनाई होगी। शायद मनोहर ने उसका यूज किया हो। कैसा यूज? शायद वो लोग छाया से प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे होंगे। लेकिन ऐसी तो कोई खबर नहीं मिली है कि उनके घर छाया से लोग बाग मिलने आते जाते हैं, और ना ही छाया को किसी होटल या लॉज में देखने की कोई टिप मिली है। सर, मुझे एक और बात खटक रही है। ये छाया मनोहर जी के घर पर 5 महीने से रह रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है? हो सकता है कोमल और उसका हस्बैंड हमसे कुछ छिपा रहे हैं। एक बार कोमल से अपने तरीके से बात करके देखते हैं। तुम घर बेचना चाहती थी, अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहती थी, फिर ऐसा क्या? उन्होंने मना कर दिया तो मरवा दिया उनको। क्या बकवास है ये?
आपसे केस सॉल्व नहीं हो रहा तो कुछ भी बोलेंगे? मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तो छाया की सच्चाई हमसे क्यों छिपाई थी तुमने? देखो जो भी सच है बता दो, नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। तुम्हें और तुम्हारे पति को जेल में डालेंगे और सोचो उसके बाद तुम्हारे बेटे का क्या होगा, अकेला रह जाएगा यहाँ। हाँ सर, मैं जानती थी उस लड़की को। उस लड़की की वजह से आए बाबा से मेरा झगड़ा भी हुआ। ये जानते हुए कि वो लड़की कौन है, बाबा बाहर की गंदगी को घर में लेकर आ गए। कौन थी छाया? कॉलगल थी सर। बाबा ने उसे अपने किसी क्लाइंट के साथ पकड़ा था। 5 महीने पहले बाबा उसे घर लेकर आ गए। बाबा, ये क्या है? आप जानते हैं ना ये कौन है, क्या काम करती है? देख कोमल, इसे मैंने बचाया था, तभी ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। और रही काम की बात, तो पिछले 1 साल से ये मेहनत करके इज्जत की रोटी कमा रही है। बाबा जो भी हो, ये लड़की अगर इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। जैसे तुझे ठीक लगे बेटा। वैसे मैं और तेरी आई बीच बीच में मिलने आ जाए करेंगे तुझे। चलो छाया बेटा, अंदर चलो, तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। जो कुछ भी हुआ है सर उस छाया की वजह से हुआ है। जब लोगों को पता चलेगा कि एक कॉल गर्ल को बाबा घर में लेकर आ गए तो लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। बस इसीलिए आपको कुछ बताया नहीं। अच्छा, किलर जिस संदूक को अपने साथ लेकर गए, संदूक में क्या था? नहीं सर, उस बारे में मुझे सच में नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी होगा मेरी बाबा की जान से कीमती तो नहीं होगा ना। विनय, छाया की फोटो लेकर तुरंत हैदराबाद के लिए निकलो। पता करो कि ये जुड़वा बहने होने की बात सही है या फिर कोई खेल। जी सर। छाया, खुशी दीदी, मैं आ गई। आपने मुझे बोला था ना आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन यहाँ तो मुझे आपको ढूंढते ढूंढते आना पड़ा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। छाया, हाँ साहब, जानती है मैं इसको। साहब ये तो खुशी है, पर साहब ये तो चली गई है। चली गई? कब? कहाँ? साहब 3 महीने पहले आप जैसा ही कोई था, खुशी को बड़ी रकम में खरीद लिया था। हमारे में से कोई आया था, मतलब पुलिस वाला था? हाँ साहब। कहाँ लेकर गया वो खुशी को? क्या नाम था उसका? सर, छाया की जुड़वा बहन है, खुशी नाम है उसका। वो अभी उदयपुर में। उदयपुर? उदयपुर कैसे पहुंच गए? सर, उदयपुर के एक पुलिस वाले ने उसे खरीदा है। पुलिस वाला? हाँ सर। उसने अपना यहाँ पर नाम वीरेंद्र जायसवाल बताया था। कौन है ये जो वर्दी पे दाग लगा रहा है? नहीं सर, उदयपुर पुलिस में वीरेंद्र जायसवाल नाम का कोई ऑफिसर नहीं है। मुझे लगता है कोई फर्जी नाम बता के उदयपुर पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर वीरेंद्र खुशी को लेकर उदयपुर गया है तो उसको ढूंढने में आपको हमारी मदद करनी होगी। जरूर सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ पुणे में खुशी की बहन छाया का मर्डर होता है और अब उदयपुर में खुशी का? सर, 2 हफ्ते में दोनों बहनों का मर्डर कोइंसिडेंट नहीं हो सकता सर। ये हो ना हो, इन दोनों बहनों के बीच इस वीरेंद्र का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। लेकिन ये दोनों जुड़वा बहनें प्रोस्टिट्यूशन में कैसे फंस गई? क्योंकि एक यहाँ पुणे में और दूसरी हैदराबाद में। बाबा, ये संदूक कितने सालों से यहाँ रखा है, क्या है क्या इसमें? अरविंद बेटा, ये हमारे खानदान की निशानी है। जो समझ लो ये हमारे फैमिली के लिए लकी है। सर, संदूक का पता चल गया है। कहाँ है? किसी ने ऑनलाइन साइट पर उसे बेचने के लिए डाला है। सेलर यहीं पिंपरी का है। ठीक है, फिर शॉपिंग करते हैं।
संदूक लाए हो? हाँ लाया हूँ, पीछे है, पैसे दो और ले लो। पैसे भी देंगे, पहले दिखा तो दो। मेरी संदूक के लिए 3-3 मर्डर किए तुमने। मैंने किसी को मारा नहीं साहब, मैं तो चोरी करता हूँ। उसने संदूक बेचने के लिए बोला था मुझे। किसने बोला था? क्या कनेक्शन है तेरा छाया और खुशी के साथ? मैंने ही सालों पहले उन दोनों को किडनैप किया था सर, लेकिन कपड़ों पे खून लग गया था सर। उनको छुपाने के लिए एक संदूक उठा लिया। रुक रुक, आप लोग संदूक के पीछे घूमते रहे और हमारा फायदा हुआ। चल निकल यहां से। दोनों बहनों के मर्डर्स क्यों किए? मुझे सुपारी मिली थी सर, उन दोनों बहनों को जान से मारने की। किसने दी थी? छाया और खुशी को बचपन में बेच दिया था ना, फिर इतने सालों के बाद उन्हें ढूंढ के मरवाया क्यों? छाया और खुशी के माँ के मरने के बाद प्रकाश ने मुझसे शादी की। मैं पहले से ही लड़कियों का धंधा करती थी। इन दोनों लड़कियों को देखा तो बहुत सुंदर लगी मुझे। खुशी, छाया, तुम दोनों बहुत सुंदर हो। वीरेंद्र दलाल है, बहुत सालों से जानती हूँ इसे। ये दोनों लड़कियां जुड़वा हैं, छाया और खुशी। 2 लाख 1 का। कुछ वक्त के लिए उन लड़कियों को तो रास्ते से हटा दिया मैंने, और अच्छी रकम भी मिली मुझे। साथ में प्रकाश की जायदाद भी मिली सारी। कुछ दिन पहले, कई सालों बाद, छाया का मुझे फ़ोन आया। हेलो, मैं छाया बोल रही हूँ, पापा को फ़ोन दीजिए। मर गए वो, और दोबारा यहाँ फ़ोन मत करना। करूँगी, 100 बार करूँगी। मैं आ रही हूँ वहाँ। वो मेरी माँ का घर है, आपका नहीं। उसमें मेरा और मेरी बहन खुशी का हक है। मैं खुशी को ढूंढ रही हूँ, और जैसे ही वो मुझे मिलेगी ना, हम दोनों वहाँ पे आएंगे और आपको आपकी की सज़ा दिलाएंगे। तो मैंने वीरेंद्र को 10 लाख रुपए दिए दोनों को मारने के लिए। जब खुशी को तुझे मारना ही था तो उसको उदयपुर लेके क्यों गया? ले जाने का प्लान नहीं था सर, वो तो उस लड़की को देखते ही उसका दिल आ गया, इसलिए कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लिया। और उसके बाद तुमने मार दिया उसे। तुम्हारे नाम पर एक घर मिला है हमें, जहां पर खुशी का मर्डर हो। वहीं पर मर्डर वेपन भी मिला है हमें, और ये सब कुछ तुमने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारे बेटे को प्रॉपर्टी मिल सके। उन 2 बहनों का मर्डर किया है तुमने, जो तुम्हें माँ कहती थी। माँ तो छोड़ो, तुम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। प्रकाश हमेशा से ही चंचल के जहरीले मंसूबों से अनजान था। चंचल ने छाया और खुशी को 14 साल पहले ही बेच दिया था। बहुत मुश्किलों से छाया उस दलदल से निकलकर अपने अतीत से बाहर आ रही थी, और शायद बहुत जल्द ही वो अपनी बहन खुशी से मिल भी जाती। लेकिन अफसोस, दोनों बहनों के मिलने से पहले ही चंचल ने संपत्ति के लालच में और पकड़े जाने के डर से उन दोनों जुड़वा बहनों की हत्या करवा दी। नेक दिल मनोहर और सुनीता, जिन्होंने छाया की मदद की, उसे सहारा दिया, वो बेवजह इस साजिश में कोलैटरल डैमेज बने। जय हिंद। ये नींबू तेरी सारी बला टाल देगा काकी। बाबा की जय हो। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय हो। काकी, एक औरत तेरे बेटे को बरगला रही है। ये उसी औरत का खून है जो नींबू ने चूस लिया है। बाबा जी, आप धन्य हो, आपने तो सब जान लिया। बाबा जी, मेरा बेटा वापस कब आएगा? आ जाएगा,
उसके लिए बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। 51,000 लगेगा। तारा दीदी, ये किस पाखंडी की बातों में आ गई आप? कमल पकड़ इसे। छोड़ा छोड़। पकड़ इसे। छोड़ छोड़, नहीं तो भस्म कर दूंगा तुम दोनों को। ये देखिए, ये है रसायन जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, इसको अगर चाकू पे लगा के नींबू को काट दिया जाए तो रासायनिक प्रक्रिया से नींबू का रस, ये देखिए, खून नहीं है, ये नींबू का रस लाल रंग का हो गया है। कोई चमत्कार नहीं है। ये पाखंडी सिर्फ धोखाधड़ी नहीं करता, पूरा पहुंचा हुआ अपराधी है। सब सच्चाई जानती हूं मैं इसकी। अरे क्यों मेरे पेट पर लात मारने चले आते हो? लात नहीं, तेरा तो ऐसा हाल करूंगी जो पुलिस भी नहीं कर पाई। 3 साल से ढूंढ रही हूं मेरे रणधीर को। बोल, कहाँ है वो? कहाँ है वो? क्या किया तूने? बोल बोल, बता। मैं नहीं जानता। दादी, पकड़ो इसको, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। छोड़िए दादी की किताबें पढ़ना, वरना तेरा दिमाग भी ना तेरी दादी के जैसे खराब हो जाएगा। अरे भोला, बस अड्डे पे नहीं है तो किसी और गांव में छुपा होगा। ढूंढो उसे। मुझे किसी भी हाल में पता करना है कि मेरा बेटा रणधीर कहाँ है। दादी, क्या सच में पापा मिल जाएंगे? हाँ बेटा, सच में मिल जाएंगे। नहीं रोहन, दादी दिखावा कर रही है झूठ मूठ में फोन करने का। उनको पड़ी नहीं है तुम्हारे पापा की। बस कर अनीता, अगर रणधीर तेरा पति है तो मेरा बेटा भी है। आप भूल क्यों जाती हैं? रणधीर जी आपके सगे बेटे नहीं है। अगर आप में थोड़ी सी भी ममता होती ना तो ऐसे उनकी जान जोखिम में नहीं डालती आप। मैंने क्या खोया है वो तो कभी समझ नहीं पाई। पति और बेटे के बाद तुम दोनों ही तो हो जिनके लिए मैं जी रही हूँ। आप सिर्फ खुद के लिए जी रही हैं, आपको कुछ नहीं पड़ी है किसी की। चल रोहन। आपके जाने के बाद मेरा इम्तिहान बढ़ता ही जा रहा। अमित, मैं तुम पे शक नहीं कर रही, पर वो तो कहूंगी ना जो मुझे लगता है। तुम्हें क्या लगता है मेरी जान? हाँ, मैं तो बस अपनी कलीग की हेल्प कर रहा था और तुम हो उसका उल्टा मतलब निकाल रहे हो। जो तुम्हारी कलीग है ना, उसकी ना इंटेंशन सही नहीं है। जिस तरह से तुम्हें वो देखती है ना, तुम्हें ना उससे बचने की जरूरत है। हो गया तुम्हारा? चलो अब ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? कि तुम ना हमेशा सिर्फ मेरे बन के रहो, बिकॉज आई लव यू एंड यू आर माई स्ट्रेंथ। सॉरी दी, हम लोग बाद में आते हैं। अरे नहीं नहीं, हाँ, रुको। अच्छा, ये बताओ कि फाइनली तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया? दी, वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड। तुम दोनों अभी तक मुझसे नाराज हो? नहीं जीजू, हम लोग आपसे थोड़ी ना नाराज है। पर मॉम तो नाराज ही थी ना। मैं और अमित चाहते थे कि हम उनकी मर्जी से शादी करें, पर मैं मॉम को कन्विंस ही नहीं कर पाई। और अब जब मॉम नहीं रही है तो मैं तुम दोनों को कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? आई नो दी, अगर मॉम होती ना तो वो ना जरूर रिग्रेट करती, क्योंकि जीजू को आपके लिए रिजेक्ट कर दिया था ना उन्होंने। जीजू, आप तो ना बेस्ट हो। हर लड़की का सपना होता है कि आपके जैसा हस्बैंड मिले। अब दी, यू आर वेरी लकी कि जीजू जैसे हस्बैंड है आपके। दी, अगर आप चाहती हो ना तो हम दोनों ना आपके साथ ही रहेंगे। सच्ची? अरे वाह, ये हुई ना बात। इस बात पर तो सेलिब्रेशन बनता है। सो लेट मी डू माय ड्यूटी। तो आज आपके पतिदेव और आपके जीजू आपके लिए सरप्राइज डिनर बनाएंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो लेडीज, चलो गीतिका, चलो। मैं चलता हूँ फिर।
बहू, कौन था वो? अब रोहन के लिए ट्यूशन टीचर ढूंढ रही हूँ, उसी के लिए बात करने आया था। रोहन तो मार्केट गया है। जब वो यहाँ नहीं है तो तुमसे क्या बात कर रहा था? आप कहना क्या चाहती हैं? अनीता, समझो, मेरी गैर मौजूदगी में कोई पराया मर्द इस तरह घर के अंदर आ जाए अच्छा नहीं लगता। आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? दादी, दादी, ये देखो भोला भैया ने मुझे ये दिलाया। अरे वाह, तुम्हें पसंद आया? जाओ अंदर जाके खेलो। हाँ, क्या हुआ दादी, परेशान लग रही हो? परेशानी के अलावा मुझे मिला ही क्या है? मेरी तो आस ही मरती जा रही है। रणधीर कभी आएगा? बोला, कहीं रणधीर की आने की उम्मीद में हम अनीता और रोहन के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे? बेचारी 3 साल बिना पति के, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो? दादी ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आजकल तुम्हारा सिरदर्द कुछ ज्यादा नहीं रहने लगा? 1 मिनट, तुम आजकल कुछ ज्यादा टेंशन तो नहीं ले रही हो? हैं? टेंशन तो होगा ही ना, अब 2 बहनें हैं घर पर, उनके फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। अरे तुम तो अभी से उनकी माँ बनने लगी। देखो, उनका फ्यूचर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी सेहत भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इतनी टेंशन लोगी तो तुम्हें भी तो माइग्रेन हो जाएगा। थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, वरना मेरा ध्यान कौन रखेगा? ओके। हाँ, तो प्रॉमिस करो। क्या कर रही है? अरे कैसे दीदी जीजू को बेडरूम में झांक कर देख रही है? अरे पर दीदी वो मैं देख रही थी कि जीजू ना दीदी को कैसे प्यार से मसाज करते। हाँ तो तेरे सर में दर्द हो गया बेवकूफ। जीजू क्या सोचते तेरे बारे में? चल जा, अब जाके सो जा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लो ये तुम्हारी हेड मसाज हो गई पूरी, सो जाओ जल्दी से। ओके। और मैं ऊपर जाकर टेरिस से सूखे कपड़े लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। अरे आप यहाँ सोए नहीं? अरे नहीं, बस मैं वो कपड़े लेने के लिए आया था, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ पर? वो कहते हैं ना कि इंसान मरने के बाद तारा बन जाता है, तो माँ भी तो बस माँ की बहुत याद आ रही थी। हाँ, और वो तुम्हें वहां से देख रही होंगी। प्रीति, मेरा मानना यह है कि तुम्हें अपनी लाइफ में ना कुछ अच्छा करना चाहिए, ताकि तुम्हारी माँ को तुम्हारे ऊपर प्राउड फील हो। मैं क्या ही करूंगी, मैं तो एकदम सिंपल लड़की हूँ। अरे जो सिंपल होते हैं वही तो स्पेशल करते हैं प्रीति। और मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम, रुचि, गीतिका अपनी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा अचीव करो। आप कितने सपोर्टिव है। आपकी बातें सुनती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि घंटों तक बस आपको सुनती रहूं। अब आपका मोटिवेशन मुझे बहुत प्यारा लगता है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए, मैं कपड़े लेकर आता हूँ। जीजू, अभी तो आप जाने बोल रहे थे और अब सॉरी, मुझे लगा कि आप जैन साहब आइए। लेकिन ये तो गांव का बाहरी इलाका है, कल रात को कहाँ थे? वो दादी की गौशाला है पास में, तो कई बार वो रात को वहीं रुक जाती थी। तुम्हारी दादी के अलावा घर में और कौन कौन है? सब मैं और मेरा बेटा, ये उनका पोता नहीं है सगा, ये हमारा सर्वेंट है। हाँ साहब, मुझे अनाथ को उन्होंने ही बड़ा किया है, और रणधीर भैया को भी वो अपना बेटा ही मानती थी। रणधीर कौन? अनीता भाभी के पति। सर हम 3 साल से इंतजार कर रहे हैं रणधीर जी के वापस लौट आने का। इंतजार कर रहे हैं मतलब कहाँ चले गए? रणधीर भैया 3 साल से लापता है। आपसे पहले जो दरोगा आए थे उन्होंने तो केस भी बंद कर दिया। ये पक्का अनुराग बाबा का ही काम है।
उसको पहले भी पुलिस ने छोड़ दिया था। अब ये अनुराग बाबा कौन है? ढोंगी है साहब। दादी को लगता था कि दादा को उसने ही मारा है। गौतमी जी से पहले इनके पति का ही मर्डर हो चुका है। हाँ, नहीं, वो बीमार रहते थे, लेकिन दादी को लगता था कि उनको अनुराग बाबा ने मारा है और रणधीर भैया को भी उसी ने ही गायब किया है। और अब दादी को भी। अभी इस अनुराग बाबा का ही नाम ले रहे हैं। कह रहे थे कि 1 हफ्ता पहले उसे गांव में देखा था और गौतमी जी ने उसके अंधविश्वास का भांडाफोड़ किया था। लेकिन सर ये अनीता और भोला तो गौतमी जी के बेटे पति इन सब की कहानियां सुना रहे हैं। पर इनमें कोई भी गौतमी जी का सगा नहीं है। पता करो गौतमी जी के ब्लड रिलेशन में और कौन कौन था, और ये भी पता करो कि ये लोग गौतमी जी के पति की मौत को हत्या क्यों बोल रहे हैं। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर आते ही हैं। इनका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। क्या हुआ? माँ, डॉक्टर साहब तो दूसरे गांव गए हैं, उन्हें आने में टाइम जाएगा। तो इन्हें अस्पताल लेके चलते। देखो इनकी सांस भी कितनी भारी हो रही है। उठाओ इनको। अरे भाई साहब, अरे भाभी जी क्या हुआ? इनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। अरे डॉक्टर के बस का नहीं है भाई साहब का इलाज। मैंने बोला था ना, इन पर किसी की बुरी नजर का साया है। ये अनुराग बाबा इन पर पड़ी सारी बुरी नजर निकाल देंगे। देखिए, पहले ही आपने देसी इलाज के चक्कर में इनको फंसा दिया और अब ये बाबा। इनकी हालत तो देखिए, इनको डॉक्टर की जरूरत है। चाचा जी, पापा को अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अरे रुकिए रुकिए, पहले मुझे देखने दीजिए, क्योंकि मैं वो कर सकता हूँ जो कोई डॉक्टर वैद्य नहीं कर सकता। अरे इनके ऊपर तो किसी बुरी आत्मा का साया है। देखा, कहा था ना मैंने। अरे क्या बकवास कर रहे हैं ये? भाभी जी, वो मेरे भी बड़े भाई हैं, मुझे भी चिंता है उनकी, और बाबा सब ठीक कर देंगे। हाँ जरूर, अंगारे का इंतजाम करो। दर्शन जी, दर्शन जी! माँ, दादी मिली? कहाँ है वो? दादी बहुत दूर चली गई है, हम सबसे बहुत दूर चली गई है। बोल प्रीति, बोल। कुछ तो बोलेगी या नहीं बोलेगी? सॉरी दीदी, गलती हो गई। अरे कौन है वो? किसने तुझे प्रेग्नेंट किया? बता। तुझे पता है अगर बाहर किसी को पता चल गया तो हमारी कितनी बदनामी होगी? हाँ? अरे कुछ तो बोल। कृतिका देख, जीना मुझे कुछ नहीं बता रही है, पर तुझे तो पता होगा ना। बता, कौन है इसका बॉयफ्रेंड? बता। दी मुझे सच में कुछ भी नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम, इसको नहीं मालूम, तो किसको मालूम है? हाँ? सर रणधीर की मिसिंग कंप्लेन 3 साल पहले फाइल हुई थी, जबकि दशरथ की मौत अनुराग के गायब होने से 6 महीने पहले हुए थे। लेकिन तब गौतमी जी ने कोई केस नहीं किया था। और उस लड़के भोला का कहना था कि गौतमी जी के पति की हत्या हुई। सर ये बात तो गौतमी जी ने रणधीर के गुमशुदा होने पर पुलिस को बताई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अनुराग ने उनके पति को मारा। तो फिर रणधीर गायब कैसे हुआ? सर रणधीर के घर वालों के मुताबिक रणधीर भोला के साथ कहीं पर गया था, और भोला का कहना है कि रणधीर को आखिरी बार किसी का कॉल आया था जब वो लोग जंगल गए थे। क्या? सालिस की तो आता हूँ। ए भोला! हाँ, क्या हुआ रणधीर भैया? वो अनुराग बाबा को पता चल गया, गांव के बाहर जंगल छुपा है। क्या बात कर रहे हो? सच में छोड़ेंगे इस साले को आज। चल तू बेटा। अनिता मैं आता हूँ। साहब, हम जंगल गए जरूर थे, लेकिन अनुराग बाबा कहीं दिखा नहीं। तो रणधीर का सगा हुआ? अनुराग बाबा को ढूंढते हुए हम अलग हो गए थे। तू वहां देख, मैं यहाँ देखता हूँ। और फिर अचानक से रणधीर भैया की चीखने की आवाज सुनाई दी, और पता नहीं वो कहीं गायब हो गए। मुझे पक्का यकीन है अनुराग बाबा ने ही कुछ किया होगा। पिछली इन्वेस्टिगेटिंग टीम के मुताबिक रणधीर को आखिरी कॉल किसी फेक आईडी के नंबर से किया गया था। उसके बाद वो भोला के साथ अनुराग को ढूंढने के लिए गया, और तब से वो गायब है। पिछली इन्वेस्टिगेटिव टीम ने भी अनुराग को कस्टडी में लिया था सर, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। सर वो अब भी टोने टोटके की दुकान चला रहा था अपनी, और ये भी कंफर्म है कि गौतमी की हत्या से 1 हफ्ते पहले वो गांव में दिखा था, जहाँ पे गौतमी ने उसका भांडा फोड़ दिया था। ढूंढो इस अनुराग बाबा को। और वो गौतमी का देवर? सर वो तो गौतमी की मौत के बाद अपने परिवार के साथ नोएडा शिफ्ट हो गया।
उसकी भाभी का कत्ल हुआ, उसे यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो उसको हम यहाँ लाएंगे। उठाओ उसको। देखा नीता, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? पिताजी के जाने के बाद माँ जी से जायदाद के लिए झगड़ा करने लगे, आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी हड़प ली। माँ जी को अंदाजा था कि रणधीर जी को आपने गायब किया है, और पिताजी भी आपकी वजह से। पिताजी माँ जी तो ऐसे कर रही है जैसे तू बड़ा मानती थी उन्हें, जबकि सच्चाई ये है कि तू और रणधीर तो सगे भी नहीं थे उनके। इसी बात की तो चिढ़ है आपको कि हम आपके वारिस कैसे बन गए। देखा नीता, जो कुछ बचा है गौतमी का सब तेरा हो जाएगा। बस पुलिस के आगे मेरे खिलाफ कोई जहर मत उगलना। तो आप दादी के दुश्मन से बात कर रही थी? तू कहना क्या चाहता है? दादी ने हमें बताया था कि आपका चक्कर चल रहा है किसी के साथ। कहीं आप प्रिय चरित्र तो। अपनी हद में रह भोला, समझा? उस बेवकूफ को 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं और 2 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है। अब डॉक्टर ने कहा है कि उसकी हेल्थ कंडीशन देखते हुए उसका अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। रुचि, गुस्सा करने से क्या होगा बताओ? हाँ, अब देखो, हमें ही मिलकर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना होगा इस बात का। रुचि, कहीं ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स तो नहीं? अमित, क्या कहना चाहते हो तुम? देखो रुचि, बुरा मत मानना, तुम अभी कंसीव नहीं कर पा रही हो, तो हम प्रीति के बच्चे को भी तो अपना बच्चा समझकर पाल सकते हैं ना। उसके लिए तो उसे 9 महीने के लिए बच्चे को कैरी करना पड़ेगा। उसकी शादी नहीं हुई है अमित, लोगों को हम क्या जवाब देंगे? अरे इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी बहन की चिंता करनी चाहिए, और तुम यहाँ लोगों की चिंता कर रही हो। इस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट तुम्हें करनी चाहिए। अगर वाकई में हम उस बच्चे को अपनाते हैं तो तुम्हें। रुचि, तुम कहना क्या चाहती हो? ये क्या बोल रही हो आप दीदी? मैं आपके पति के साथ? देख प्रीति, तू उस लड़के का नाम नहीं बता रही है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि उस लड़के ने तुझे धोखा दिया है, और कोई दूसरा लड़का तुझे इस कंडीशन में अपनाएगा क्या? नहीं ना? लेकिन अमित तुझसे दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं। दीदी ये सब क्या बोल रही हो आप दोनों इनकी? देख गीतिका, तू अभी छोटी है, तुझे किसी बात की कोई समझ नहीं है। प्रीति की भलाई इसी में है। देखो, अमित मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो प्रीति के साथ दूसरी शादी करने के लिए तैयार है। अरे गीतिका, ठीक है, पहुंच जाइए पर। यस सर। सर, ये सुदर्शन तो पूरे परिवार के साथ गायब है। गायब है? हाँ सर, उसके नोएडा वाले फ्लैट में ताला लगा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तो क्या सुदर्शन गौतमी के मर्डर में शामिल है? सर, इस सुदर्शन का गौतमी के पति के मर्डर के बाद से ही जायदाद के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था, और तभी से रणधीर भी गायब है। सर, गौतमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक गौतमी के साथ रेप भी हुआ था, और सिर्फ रेप ही नहीं, मारने से पहले उनको पूरी तरह टॉर्चर भी किया गया था सर। उनकी बॉडी पर कई जगह वार भी किए गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि गौतमी के शरीर पर जहाँ जहाँ घाव है वहाँ पर 4 स्टेबिंग मार्क्स एक साथ नोटिस हुए। लगता है क्रिमिनल ने कोई ऐसा नुकीला हथियार इस्तेमाल किया जिसमें 4 नोक। बुजुर्ग औरत के साथ रेप। गौतमी का नौकर भोला अचानक से गायब हो गया। पड़ोसियों ने आखिरी बार उसे गौतमी के घर में देखा था, लेकिन अनीता का कहना है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि भोला इस वक्त कहाँ पे है। देखिए, रोहन ऐसी हालत में नहीं है कि ट्यूशन ले पाएगा। आप कुछ दिन मत आइए। जी। अमित, तुम खुश तो हो ना? क्यों? नहीं, वो मैं ऐसे ही तुम्हारी और दी की जिंदगी में आ गई तो। क्या तुम खुश हो? अरे आई तो रियली लव यू, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए। ऑनेस्टली कहूँ ना तो दी की जगह मैं होती ना तो मैं तुम्हें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती। पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। गीतिका, गीतिका। प्रीति, तुम्हें सोचना चाहिए ना, गीतिका भी इसी घर में रहती है। तो देख, गीतिका को भी तो समझना चाहिए ना, अमित मेरे भी पति है।
गीतिका, क्या मैं क्या है? गीतिका, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मन कर रहा है कि कहीं चली जाऊं। मुझे भी ऐसे ही लगा था गीतिका, जब अचानक से रुचि मेरी और प्रीति की शादी करवाने के लिए अड़ गई थी। गीतिका, कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरी जगह पर आकर देखो। ना तो मैं रुचि को हर्ट करना चाहता था, ना ही प्रीति के साथ ऐसा कुछ गलत होते हुए देख सकता था। गीतिका, तुम खुद सोचो ना, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अगर मैं उसका साथ नहीं देता तो कौन उसका साथ देता? क्या प्रीति उस बच्चे के साथ पूरी दुनिया के साथ लड़ पाती? मैं तो खुद फंसा हुआ इंसान हूं, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। किससे जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करूं मैं? किससे अपनी मन की बात शेयर करूं? प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं कभी भी आपकी सिचुएशन जज ही नहीं कर पाई। क्या हुआ? प्रीति, प्रीति तुम ठीक हो? तुम्हें सीढ़ियों पे आने के लिए मना किया था ना? इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। क्या लगता है आपको भोला गायब क्यों हुआ होगा? क्या सबके पीछे वो हो सकता है? आपको शक है उस पर? सर शक तो मुझे उस पर उसी दिन से था जब रणधीर जी के साथ वो अनुराग बाबू को ढूंढने गया था। सर मैं क्या ही बोलती, माँ जी उसे अपना सगा पोता मानती थी। सगी तो आप भी नहीं, मैंने मतलब रणधीर भी तो गौतमी के मुंह बेले बैठे थे ना। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, जानना चाहता हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। आपके फैमिली मेंबर्स में से जितने भी लोग हैं, एक एक करके या तो गायब हो रहे हैं या मर रहे हैं, लेकिन आप एकदम जिंदा सही सलामत खड़ी हैं, ना तो गायब हुई हैं। सर आप बेवजह शक कर रहे मुझ पर, जबकि माँ जी के सबसे बड़े दुश्मन तो सुदर्शन चाचा थे। सर मुझे तो लगता था कि ये भोला ना रहता माँ जी के साथ था, पर काम सुदर्शन चाचा के लिए करता था। कैसा काम? उनको यहाँ की सारी खबरें देना। सर रणधीर जी के गायब होने के बाद उनका हौसला और भी बढ़ गया था। क्या भाभी, आप तो बेकार में अनुराग बाबा के पीछे पड़ गई। लाए तो तुम ही थे ना उसको। बकवास मत करो, मैं आया था ना आपका दुख बांटने के लिए। अब मुझे दोषी बना। नहीं, तुम आए थे मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने। तू पागल हो गई है बुढ़िया। ए अनीता, संभाल इसको। भाई साहब के भी यही लक्षण थे मरने से पहले। हमें तो पता चला है कि सुदर्शन ने गायब होने से पहले आखिरी कॉल आप ही को किया था। सर वो माँ जी की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रहा था। वो बहुत कमीना आदमी है। सर अनुराग बाबा का पता चल गया है, वो मनोरी गांव में रह रहा है आजकल। ठीक है सर। हमने तो सोचा था कि प्रीति का बच्चा आएगा ना तो हम सबकी खुशियां लौट आएंगी, पर अब डॉक्टर कह रहा है कि प्रीति दोबारा मां नहीं बन सकती। चुप हिम्मत से काम हिम्मत। देखो जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इससे दुनिया नहीं खत्म हो जाती। संग अनुराग बाबा। हाँ बाहर आ जा। अरे साहब क्या हुआ? अरे साहब यहाँ पे चुपके बैठा तो। अरे साहब मैं तो छोटा मोटा जादू टोना करके पैसे कमाने वाला आदमी हूँ। मैं भला गौतमी को क्यों मारूंगा साहब? मारेगा क्योंकि वो तेरे पीछे पड़ी हुई थी। गौतमी नहीं, रणधीर को भी तूने गायब किया। तूने मारा उसको? अरे नहीं साहब, मैं तो उस वक्त गाँव में था भी नहीं। तो गाँव में ही था। पिछली पुलिस साबित नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। तुझे छोड़ दिया तो तेरे हौसले और बढ़ गए। तूने बुजुर्ग औरत को सिर्फ मारा ही नहीं, उसका रेप भी किया। अरे नहीं साहब, मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब से रणधीर गायब हुआ है वो औरत अपने पति की मौत का इल्जाम मुझ पर मर रही है। अब आप ही बताइए, जरा से मिर्ची के धुएं से कोई मरता है क्या भला? मिर्ची का धुआं? तो दावा करके आया था कि ये बच जाएगा। अरे साहब मैं तो थोड़े मोड़े तिकड़म करके अपनी जेब भरना चाहता था, लेकिन वो आदमी तो पहले से ही अधमरा था और उसके पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। जहर? हाँ साहब, मैं उसके चेहरे को देखते ही समझ गया उसे कोई ऐसी चीज खिलाई जा रही है जिससे वो बीमार पड़ गया।
मुझे तो लगा उसे दिया जाता होगा। क्या नाम दिया? या क्या है? साहब एक जहरीली जड़ी बूटी है, थोड़ा थोड़ा अगर किसी को दो तो वो स्लो पॉइजन का काम करती है। और ये बात मैंने पहले भी पुलिस को बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात का भरोसा ही नहीं किया। स्लो पॉइजन? जरा स्लो को छोड़, थोड़ा फास्ट हो। अब ये बता, ये जहर उसे दे कौन रहा था? मैं तो नहीं दे रहा था साहब, उसके घर वाले ही देते होंगे ना। तुझे बुलाने सुदर्शन आया था ना, फैमिली मेंबर है ना वो भी, घर वाला। हाँ बोल, सुदर्शन के साथ तेरी क्या साठ गांठ है? अरे साहब मेरी कोई साठ गांठ नहीं चल रही है, मैं तो 4 साल से मिला भी नहीं। आप इतनी देर रात तक भी काम करते हैं? हाँ, करना पड़ता है। ये लीजिए। क्या वो गीतिका, क्या सोच रही हो? वो मैं जब भी आपके बारे में सोचती हूँ ना, आपने अपनी सिचुएशंस को कितना पॉजिटिवली लिया। लाइफ में तो पॉजिटिव होना ही चाहिए ना गीतिका। वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे माइंड में जो थॉट्स चल रहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, मैं खुद को जज ही नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी क्या बात है? आपने समाज की परवाह किए बिना प्रीति दीदी और रुचि दीदी को, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ बोलो ना। I really like you. ये अनुराग बाबा हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। 4 दिन लॉकअप में रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। डीएनए लो इसका। ओके सर। लेकिन सर अगर इसकी बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो क्या वाकई में गौतमी के पति को स्लो पॉइजन दिया जाता होगा? सर अगर ऐसा था तो क्या वो सुदर्शन हो सकता है? क्योंकि दशरथ के मौत के दौरान वो गांव में ही रहता था और रणधीर के गायब होने में भी उसका फायदा है। और सर गौतमी के मौत के बाद वो पूरी जायदाद का अकेला दावेदार हो जाएगा। और सर इस अनीता को तो इसलिए कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पति रणधीर गौतमी का सगा बेटा था ही नहीं। तो क्या सारा गेम अनीता खेल रही है? लेकिन सर सुदर्शन के साथ तो ये भोला भी गायब है। हाँ, पर सवाल ये है कि भोला खुद गायब हुआ है या उसे गायब किया गया है, क्योंकि उस घर के सारे राज जानता था। सर हमने भोला की सीढ़ियां चेक किए। उसका फोन आखिरी बार उमरिया गांव में बंद हुआ था और उसने आखिरी कॉल अंजनी नाम की लड़की को किया था। कौन है अंजलि? गीतिका मेरी बात सुन। गीतिका होश में आओ तुम, होश में आओ। गलत कर रही हो तुम जो कर रही हो। हाँ मैं ही गलत हूँ। ये प्रीति दीदी रुचि दीदी एकदम सही है। ये दोनों आपसे शादी कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। गीतिका बस कर प्लीज। क्यों? अमित जी 2 शादियां कर सकते हैं ना, तो फिर तीसरी क्यों नहीं? सर अंजलि का पता चल गया, जिससे भोला की आखिरी बार बात हुई थी। सर इस अंजलि की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है और उसके माँ बाप से पूछताछ करने के बाद उन्होंने भोला के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सर वो तो कह रहे थे कि वो तो भोला को जानते ही नहीं, जबकि उनकी बेटी की भोला से काफी बात होती थी। तो क्या भोला का उस लड़की से अफेयर था? सर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि भोला का फोन उमरिया गांव में बंद हुआ था उस लड़की की शादी से 1 दिन पहले। पर इन सब बातों का गौतमी के मर्डर से क्या ताल्लुक? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने खबरियों को काम पे लगाया है, वो अंजलि की फैमिली और भोला के बारे में पता कर रहे हैं। सुन, ये ले तेरा सामान और ये कैश, यहाँ से निकल जा, कहीं दिखना नहीं चाहिए। अगर किसी पुलिस वाले पास गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ। रुक। गौतमी का मर्डर करने के बाद यहाँ चुप के बैठा हुआ? नहीं सर, मैंने नहीं मारा है दादी को। वो तो अंजलि के बाप ने मुझे कमरे में बंद करके रख दिया था। अच्छा? सच कह रहा हूँ सर, अंजलि तो मेरे साथ भागकर शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके बाप ने मुझे पकड़ कर रख दिया और उसकी शादी करवा दी।
सर अंजलि से अभी तक हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन उसके फादर वही बोल रहे हैं जो भोला ने कहा, और उनका गौतमी से भी कोई कनेक्शन नहीं मिला है। इस केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं सबका डीएनए लो। मुझे जानना है वो वहशी कौन है जिसने बुजुर्ग और उसके साथ रेप किया। ओके सर। सुदर्शन की क्या खबर है? सर अभी तक कुछ पता नहीं चला उसका। इस केस में हमें कुछ पता नहीं चल रहा। अभी तक इस मुजरिम की कोई लीड नहीं, और ना ही हम ये पता कर पाए हैं कि उसने ये हथियार इस्तेमाल क्यों किया जिसकी 4 नोक है। आखिर ये मुजरिम कौन है? सर रोतेला गांव के बाहर और एक औरत का मर्डर हुआ है। सर इनकी हालत देख के तो लग रहा है कि शायद इनके साथ भी रेप हुआ है। कौन है औरत? सर इनका नाम रूपाली है, पास के गांव में रहती है, और सर इनकी फैमिली में भी कोई नहीं है। कौन है वहशी दरिंदा जो एक के बाद एक बुजुर्ग औरतों को अपना शिकार बना रहा है? कहने का मतलब क्या है? तू छोटी है तो तुझे 3 दिन मिलेंगे। देखो 3 दिन मुझे मिलेंगे क्योंकि मैं बड़ी हूँ, बस बात। अरे पर आप लोग तो अम्मी जी के साथ पहले ही वक्त गुजार चुके हो ना, तो मुझे मिलेंगे दिन अभी। अरे पर ऐसा थोड़ी होता है, हम ही प्यार करते ना उनसे। अरे चुप करो यार, चुप करो। तुम तीनों ने रिलेशन खुद से एक्सेप्ट किया था कि नहीं? किया था ना, तो फिर क्यों लड़ रहे हो? देखो ऐसा नहीं चलेगा। हम लोगों को जिंदगी भर साथ में रहना है, तो एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। सर गौतमी और रूपाली के अलावा एक ऐसा ही सिमिलर केस सामने आया है। गौतमी की हत्या से 12 दिन पहले एक बृंदा नाम की बुजुर्ग औरत का भी मर्डर हुआ था, सेम मोडस ऑपरेंडी सर। उसके साथ भी रेप हुआ था सर, और उसकी बॉडी पर भी ऐसे ही जख्म के निशान थे। एक के बाद एक बुजुर्ग औरत का मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है। 24 जुलाई को सर। 24, 5, 17 तीनों मर्डर्स में 12-12 दिन का गैप है। यानी गौतमी के मर्डर से 12 दिन पहले बृंदा का मर्डर हुआ और 12 दिन बाद रूपाली का। सर ये 12 दिन का क्या चक्कर है? शायद कोई सीरियल किलर। सर पूछताछ में एक बात पता चली। गांव के बाहर रूपाली का मर्डर हुआ था, वहां पे एक चाकू की धार लगाने वाले को देखा गया। कौन है वो? साहब मुझे क्यों पकड़ा है आप लोगों ने? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो गांव जा जाकर चाकुओं की धार लगाता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन। हम एक ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं जिसने कई औरतों का कत्ल किया है, और जो हथियार उसने इस्तेमाल किया है उसकी 4 नोकें हैं। तेरे पास कोई ऐसा चाकू है जिसकी 4 नोक है? नहीं साहब, ऐसा तो कोई चाकू नहीं है। लेकिन एक दिन की बात थी, एक आदमी आया था तो जानवर माफिक दिखने वाले पंजे की धार लगाने। पंजा? हाँ साहब पंजा, और वो नाखूनों के बीच 4 चूड़ियां गाड़ी हुई थी। कौन है वो? पहले कभी देखा तो नहीं था। उम्र क्या थी उसकी? होगा 25-30 साल का। चेहरा याद है उसका? स्केच बनवा सकते हो? बहुत टाइम पहले की बात थी साहब, अब चेहरा तो याद नहीं है। बिना बताए शहर से बाहर मत जाना, समझे? हाँ साहब। इसका डीएनए लो और जाने दो। साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब पर। सर क्या इसकी बात सही हो सकती है? और अगर सही है तो फिर ऐसा कौन है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और बुजुर्ग औरतों को अपना शिकार बना रहा है? ये जो भी है ना, इसने पहला मर्डर किया 24 जुलाई को वृंदा का, उसके बाद 5 अगस्त को गौतमी का। नमस्ते मौसी, पहचाना? कैसे पहचानोगे? 10 साल बाद आया हूं ना। मम्मा दीपक बेटा तू? मेरी माँ के मरते ही तो तुम लोगों ने अपना असली रंग दिखा दिया। दीपक आज फिर से तुम्हारी स्कूल से शिकायत आई है, तुमने एक बच्चे की नाक तोड़ दी। तो मौसी आपको इससे क्या मतलब? उसने मुझे माँ की गाली दी थी। दीदी दिन ब दिन ना ये बदतमीज होता जा रहा है। इससे अच्छा होता है गीतिका अपने साथ तुम्हें ले जाते, हमारा तो पीछा छूटता। सर ये दीपक की डीएनए रिपोर्ट, उसका डीएनए रूपाली, गौतमी और बृंदा की बॉडी पर मिले डीएनए से मैच हो रहा है सर। तो मतलब दीपक ने उनका मर्डर? यस सर, और दीपक ने बचपन में अपने माँ बाप को भी मारा है, और उसके बाद 3 साल बाल सुधार गृह में भी रहकर आया वो। अभी कहाँ है दीपक? मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने
बोल क्यों मारा? बोल। मेरी कोई गलती नहीं है साहब। क्या जरूरत है मेरे बाप को 3-3 शादी करने की? 3 माँ और 1 बाप की अनाथ औलाद बन के रह गया था मैं। और जितने भी खून हुए हैं ना, वो मैंने नहीं किए, मेरे अंदर बैठे हुए मेरे बाप ने किए। तेरे बाप ने किया ना? और बाकी औरतें जिनका मर्डर और रेप तुमने किया, क्यों? क्योंकि उन सब औरतों में मुझे मेरी कमीनी माँ दिखी। जिस औरत में तुझे अपनी माँ दिखती थी तो उसका रेप दीपक का कहना है कि उसने ये सब बदला लेने के लिए किया। अपने पति अमित का गुस्सा रुचि और प्रीति ने अपने सौतेले बेटे दीपक पर निकाला और उसी का बदला लिया दीपक ने अपनी दोनों सौतेली माओं को मारकर। दरअसल जुर्म जुर्म होता है। मुजरिम अपने हक में कितनी भी दलीलें दे, कितने भी लफ्ज कहे, बदला, अत्याचार, कुछ भी कहे, उसे जायज नहीं ठहरा सकता और ना ही इन लच्छेदार लफ्जों से उसे दुनिया की किसी भी अदालत में जायज ठहराया जा सकता है। इस केस की तहकीकात के दौरान हमें गौतमी के पति और बेटे के केसेस में भी ब्रेक थ्रू मिला। उन दोनों का मर्डर हुआ था और वो मर्डर किए थे गौतमी के देवर सुदर्शन ने। जब हमने सुदर्शन को अरेस्ट किया तो उसने ये दोनों जुर्म कबूल किए। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।